परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर ने हमें फिर से अवसर दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करें। 11 भजन संहिता 11, उसमें से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। 11 भजन संहिता के अंदर लिखा है पहला वचन में, मेरा भरोसा परमेश्वर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हैं पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। भजनकार कहता है कि उनकी शुरुआत में ही वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरा भरोसा है। धन्य है वो व्यक्ति जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, संसार पर नहीं है, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर नहीं है। धन्य है वो लोग जिसका विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर है। यहां लिखने वाला परमेश्वर के दास के जो जीवन की समस्याओं के बीच में से वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। इस वचन के अंदर एक शब्द लिखा, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। सीधे मन वालों पर यानी परमेश्वर के लोगों के ऊपर अंधेरे में तीर चलाना, ऐसा काम शैतान करते हैं। शैतान सामने नहीं आता है, शैतान छिपे हुए और अंधेरे के बीच में से वो तीर चलाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सहायक है, परंतु जो हमारे विरोधी शैतान है और छिपकर मारने के लिए कोशिश करता है। तो उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि दाऊद कहता है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, चाहे सामने से आ जाए। एक जगह पर दाऊद कहता है सेना मेरे चारों तरफ छावनी डालकर मेरे पास आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। दाऊद के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, अंदर से बाहर से हर जगह पर समस्या होती थी, परंतु कितना धन्य बात है कि मैं अपने सेना पर नहीं, मैं अपने घोड़ों पर नहीं, मैं अपने शक्ति पर नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर है। मुझे सुनने वालों, आपकी हालत कुछ भी हो, यदि भरोसा परमेश्वर पर है तो निश्चित रूप में परमेश्वर आपको बचाएगा। परंतु कुछ लोग कहते हैं जब समस्या आते, दाऊद से कहता है क्या है, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। पक्षी जब समस्या आती है, जिस पेड़ पर बैठे हैं या जिस जगह पर बैठे हैं, जिस घास के ऊपर है, वहां से समस्या देकर पक्षी उड़ जाती है। इसलिए लोग दाऊद से कहते हैं समस्या बहुत बड़ा है, भाग जाओ। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, वो हमारा नींव है, तो हमें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। परंतु लोग कहते हैं दाऊद से पक्षी के समान उड़ जाओ, वरना तुम मर जाएंगे, मारा जाएगा, नाश हो जाएगा। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 30वें वचन में, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। नींवें ढा दी जाए, इसमें बहुत सारी अर्थ है। असली में एक विश्वासी का नींव यीशु मसीह है। यदि आपका जीवन यीशु मसीह में ही नींव डाला है, आपका बुनियाद यीशु है, तो आपको हिलने की जरूरत नहीं है, आपको गिरने की जरूरत नहीं है, आपको फिसलने की जरूरत नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है 2 घर के बारे में यीशु ने कहा। एक व्यक्ति ने कि घर बनाया रेत के ऊपर, आंधी तूफान आया और वो रेत के ऊपर घर बना, वो गिर गया। पर दूसरे व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर घर बनाया, आंधी तूफान आया, जो घर चट्टान के ऊपर बना है वो स्थिर रहा, वो गिरने ना पाया। और यीशु मसीह ने भी कहा जो लोग मेरे वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उनका जीवन भी ऐसे ही
बुनियाद पर कायम है, जो पक्की चट्टान है, जो यीशु है और उसका पवित्र वचन है। हम जो खुदावंत के लोग हैं, हमारा नींव यीशु है, हमारा विश्वास यीशु है और उसके पवित्र वचन में हम जब तक स्थिर है, यीशु ने कहा बुद्धिमान वो होगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। पर दुनिया में जो लोग हैं, हमें देखते हैं, वो कहते हैं आपके जीवन में परेशानी क्यों है, दुख क्यों है, बीमारी क्यों है। कई लोग कहते हैं चर्च में जाना शुरू कर दिया, आपके जीवन में प्रॉब्लम है। क्या बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, प्रभु में जो लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम है, जो प्रभु में बाहर है उनको भी समस्या है। परंतु दाऊद कहता है मेरी समस्या है, लोग कहते हैं भाग जाए, पर मैं कहता हूं मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वो निश्चित रूप में मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे सहायता करेगा। समझ लो, आपने घर बनाया, घर बर्बाद हो गया। सबसे पहला हमारी जो बुनियाद है, जो हमारा भरोसा है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारा नींव है, वो परमेश्वर पर है सबसे पहला। उसके बाद होते हम इंसान हैं। पत्नी पति पर भरोसा करती है, पति पत्नी पर भरोसा करती है, माँ बाप बच्चों के ऊपर भरोसा करते हैं कि एक दूसरे के सहायक बनकर। समझ लो, माँ बाप चले जाते हैं, बच्चे क्या करेंगे? यदि नींव ढा दी जाते हैं तो क्या करेंगे? यदि आपके बच्चे जो आपको खर्चा देते हैं, आपका देखभाल करते हैं, यदि वो दुनिया से चले जाएं तो आप क्या करोगे? हालांकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, पर तो परमेश्वर ने ही हमें माता पिता को रखा है, परमेश्वर ने हमें बच्चे रखे हैं, परमेश्वर ने हमें सहायता करने के लिए नौकरी दिया है। ये सब हमारे अनुग्रह का विषय है। पर यदि आपके घर चले जाए, आपके माता पिता चले जाएं, आपके बच्चे चले जाएं, आपकी नौकरी चले जाए, एक किस्म का संसार में आपका नींव हिल जाती है। ऐसे स्थिति में क्या आप कह सकते हैं मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरा भरोसा परमेश्वर है? दाऊद के जीवन में बड़ी समस्या आई, अय्यूब के जीवन में बहुत सारी समस्या, बच्चे मर गए, घर जल गया, दासी दास मर गए। ये सब होने के बाद भी वो दावा करता है कि मैं अपने परमेश्वर को इस आंखों से देखूंगा, वो मेरी सहायक है। अय्यूब कहता है, मेरे परिवार के अंदर दो व्यक्ति का मुझे इतिहास याद है। एक व्यक्ति का पिछले कुछ दिनों के पहले हुआ है, उनके पति का डेथ हुआ। पति का डेथ के बाद हमेशा वो हाथ पलटती है और कहते अब मेरा जीवन कैसे होगा, क्योंकि सारी कमाई घर के अंदर वो पति ले आता था, बच्चों की पढ़ाई, घर की जो खर्चा सब कुछ पति लेके आता था। पर जब पति अचानक चला गया, घर के अंदर ऐसा लगता मेरा जीवन ही उजड़ गया, सब कुछ समाप्त हो गया, मेरी कमाई कौन करेगा, मुझे सहायता कौन करेगा। एक किस्म का दुनिया में रहते समय जो हमारा सहायक, जो हमारा सपोर्ट है, जब चले जाते हैं, दुनिया तो उंगली दिखाएंगे तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। ऐसा में लगता है कि हमारा नींव तो हटा दिया गया है। तो वचन में लिखा है ऐसा होगा तो कि धर्मी क्या कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं, आपके भरोसा करने वाला व्यक्ति, आपकी सहायता करने वाले व्यक्ति आपसे दूर भी हो जाते हैं। एक परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो आपके साथ रहता है, और हमें दावा करके कहना है यहोवा मेरा परमेश्वर, मेरा सहायक है, भरोसा है। एक और व्यक्ति को मैं याद करता हूं, वो भी हमारी रिश्तेदारी में है। पति पत्नी और 7 बच्चे हैं। अचानक वो आदमी जो बिजनेस करता है, उनका बिजनेस हार गया। बिजनेस हारने से, गाड़ी में घूमने वाला बहुत धनी व्यक्ति था, बिजनेस हारने से उनको दुकान बेचना पड़ा, और दुकान बेचकर एक दूर देश में जाने का फैसला किया। जिस रात को दुकान बेचा और उसी रात को वहां से वो सारा अपना सामान पैक करके अपने इलाके से दूर जा रहे थे। पर रात को पैकिंग करते करते सुबह ट्रक में सारे सामान लेके जाना था। सुबह सुबह के समय उसको बड़ा निराश आया, मैं इतना धनी होकर भी सब कुछ समाप्त करके मेरे बिजनेस ठप हो गया और मुझे यहां से जाना पड़ रहे हैं। ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और सुबह सुबह गाड़ी में सारे सामान को भर दिया, घर जो है वो बेच दिया किसी को, और वो जाने निकला तो उसने एक बड़े
रबड़ का जो एस्टेट था उसके बीच में एक कुआं था। उसने गले में पत्थर बांधकर उस कुएं के अंदर अपने कूद कर अपने आप को आत्महत्या किया, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनके लिए, उस व्यक्ति के लिए, वो जब बिजनेस इतना बड़ा था, उनका एक प्रेस्टीज इश्यू था कि मेरे पास इतना बिजनेस है, वो बहुत गाड़ियों में चलने वाला आदमी है, पर एक ही दिन में बिजनेस पराजित हो गया। उनको लगता है कि मेरे नींव तो ढा दी गई है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोगों के जिंदगी में होता है, अचानक जब सब कुछ खो जाते हैं। क्या आपका डिपेंडेंसी, आपका भरोसा उस जमीन पर है, उस व्यक्ति पर है, उस बिजनेस पर है? तो वचन में लिखा है, यदि धर्मी के जीवन में ऐसा कुछ होता है, यदि नींवें ढा दी जाए, तो धर्मी क्या कर सकता है? एक बड़ा सवाल है। धर्मी के क्या काम मैं बताना चाहता हूं। धर्मी के पास एक संदेश परमेश्वर देना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसा भी कुछ भी हो जाए कि इस 4 वचन में लिखा, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन में। यह बात हमें समझना है, परमेश्वर अभी सिंहासन में है, मेरी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। परमेश्वर अपने भवन में है, जहां पर हम आराधना करने जाते हैं वहां पर है। आराधना वंदना करे, परमेश्वर के भवन में लगातार जाए। परमेश्वर स्वर्ग में है, वो सिंहासन में है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अधिकारी, वो काम करने की सामर्थ्य रखता है। और वचन में अगला वचन लिखा है, परमेश्वर धर्मी को देखता है और अधर्मी को भी देखता है। आप धर्मी हैं, आपके जीवन की समस्या ऐसा लगता है नींव ढा दी गई, घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर देखता है धर्मी को भी, धर्म परमेश्वर देखता है अधर्मी को भी। अधर्मी नाश हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का धर्मी जन भूखे नहीं रह सकता है, परमेश्वर का धर्मी जन प्यासे नहीं रह सकता है। धर्मी को जब देखता है और जांचता है, और परमेश्वर उनकी समस्याओं को जानता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आज देखता है, आपकी समस्या को देखता है और आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं। देखिए 7 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के काम से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन, आपका नींव ढा दिया गया, आपके जो बहुत क्लेश आ गया, परंतु परमेश्वर का धर्मी, याद रख लीजिए, धर्मी जन परमेश्वर को देखेंगे और खुश हो जाएंगे और परमेश्वर का दर्शन जरूर पाएंगे। हमारा परमेश्वर भागने वाला नहीं है, हमारे परमेश्वर हमारे पास आने वाला है। और ये धार्मिकता, परमेश्वर के बंदों का, धार्मी लोगों का धार्मिकता क्या है? मेरी और आपकी धार्मिकता, हमने यीशु को ग्रहण किया तो धर्मी बन गया, पर यीशु पर विश्वास करके हर समय दुख में, परेशानी में हम कहते हैं यहोवा पर मेरा भरोसा है। जब सब कुछ समाप्त होता है तब भी यदि हम कहते हैं मैं अपने इस आंखों से मेरा उद्धारकर्ता को देखूंगा, मैं उसका दर्शन पाऊंगा, यही तो धार्मिकता है। विश्वासी निराशा के बीच में यदि आप कहेंगे मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा, उसकी सहायता मुझे मिलेगा, मैं आज भी उस पर भरोसा करता हूं, निश्चित रूप में लिखा है धार्मिकता से वो परमेश्वर का चेहरा देखेंगे। धर्मी का धार्मिकता यह है कि वो ये हर समय कहेंगे मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। क्या आप में से कोई समस्या में है? क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का सब कुछ समाप्त हो गया? पर एक है जो ऊपर से देखता है, वो कहता है मेरा धर्मी, मैं तो परमेश्वर कहता मैं अपने भवन में हूं, तू आ जाओ वहां पर। परमेश्वर कहता मैं स्वर्ग में सिंहासन में हूं, मैं राज्य करता हूं, तेरी हालात को बदलने के लिए मैं तैयार हूं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग समस्या में है, परेशानी में दाऊद के समान, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का नींव तो ढा दी गई है, पर मैं प्रार्थना करता हूं धर्मी परमेश्वर को देखकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर देखता है, उतरता है, उनकी सहायता करता है। खुदावंद, हम मिलकर आपसे ये कहना चाहते हैं, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। प्रभु हमें शक्ति दे, हमें बल दे, हर हालात में विश्वास और भरोसे के साथ चल सके। जितने लोगों ने सुना है उन सबको आशीष दे पिता, उनमें से कोई निराश ना हो जाए। हमें देखने वाला प्रभु है, हमें जानने वाला प्रभु है। इस विश्वास के साथ आगे चलने की हमारी सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।